देखें कि beggars can't be choosers. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, who is genuinely a man of peace. आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तबाही, तबाही, तबाही। बलगल्लुला बेकमालिही। Mr. President, I would like to salute you. अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। इस समय उम्मत का तो बहुत बुरा हाल है, वैसे भाई दबे बहुत बुरा हाल है इस समय, और फटी पड़ी है पाकिस्तानियों की। आज एक क्लिप जो लेके आए हूँ गौरव भाई, मजेदार क्लिप है। मतलब पाकिस्तानी आपस में बैठ के बात कर लेते हैं कि भारत किस तरीके से हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। मतलब अजीब अजीब सोच है यार, पता नहीं। और नए नए नमूने आ रहे हैं, यानी कहां से पता नहीं, देखना नए नमूने। लेकिन वही चल रहा है कि भाई भारत कैसे हमला करेगा, या फौज उतारेगा, मिसाइल से हमला करेगा, या फिर अपनी एयरफोर्स यूज करेगा। खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं, नहीं इस बार भारत ऐसे हमला करेगा। जैसे लाल टोपी बोलता है ना सर, लाल टोपी, इस बार भारत ऐसे करेगा। तो वही मतलब लाल टोपी वाला इन सब सारे के सारे पाकिस्तानी, मुझे लग रहा है जिन घुस गया। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, हमारे कुंचक सिरिंग भाई, थैंक यू भाई आपका यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए। चलिए सर। चलो सर, ये कौन है बे? इराक की तरफ से सऊदी अरब पे हमले होते हैं 2 दिन पहले, उससे पहले हुतीस के हमले होते हैं सऊदी अरब पे। अब पाकिस्तान का जो डिफेंस मायदा है सऊदी अरब से, वहां पे पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल है। अब एक मुश्किल सूरत हाल सऊदी अरब के लिए आने वाली है, ये भी बात न्याजी साहब याद रखिएगा। इसलिए कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इंडिया कोई कार्रवाई करने के चक्कर में है पाकिस्तान के खिलाफ। अब उसकी वजह सुनिए, उसकी वजह यह है कि टेस्टर्स छोड़े जाएंगे ये देखने के लिए कि पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ मायदा है उसको टेस्ट किया जाएगा कि सऊदी अरब कैसे रिएक्ट करता है अगर इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई होती है। ये सारे जो आप मामला देख रहे हैं ईरान की तरफ से, ये टेस्टर्स दिए जा रहे हैं। जैसे हुतीस ने हमला किया सऊदी अरब पे, ये टेस्ट करने के लिए कि पाकिस्तान का रिजॉल्व कितना है कि सऊदी अरब के साथ जो मायदा है, तो पाकिस्तान ने को हुतीस के खिलाफ कार्रवाई की नहीं की। इराक की तरफ से सऊदी अरब पे हमला हुआ, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की नहीं की। इसी तरह दूसरी तरफ से भी टेस्ट किया जाएगा कि जब इंडिया कोई कार्रवाई करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ कितना खड़ा होता है। तो ये जो SDMA है, इसकी कली खुल जाएगी आपके सामने। जी समझ रहे आप? मैं सुन रहा हूं सर। तो ये अभी आगे और तरीके से चलेगी ये जंग। हमारा अंदाजा ये है कि ये कोई 6 से 8 साल का दौरानिया होगा जब तक ये मामला कंक्लूड होगा कहीं जाके। डॉक्टर साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया संदूर 2 की तैयारी कर रहा है और एपिसोड की सूरत में वो टेस्टर लगाएगा। और ये बात मैंने न्याजी साहब आज नहीं ये बात की मैंने जी, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में जब से जंग शुरू हुई है जी, और ये जब 17 जून को MOU हुआ था और उसके ऊपर सारे कह रहे थे कि जी बहुत अच्छा हो गया, तब मैंने ये कहा था कि जंग ईरान और अमेरिका की दोबारा सितंबर-अक्टूबर में स्टार्ट होगी। अब वही सितंबर-अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने का वक्त जो है, ये आप इंडिया की कार्रवाई के लिए अपने कैलेंडर पे मार्क कर लें। नहीं सर, आप क्या बूट्स एंड ग्राउंड वाले एपिसोड देख रहे हैं या एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? ये देखिए, ये ऑपरेशनल तफसीलात हैं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि एयर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अंदाजा ये है कि एयरफोर्स से तो इन्हें पहले मार पड़ी है, तो अब ये को मिसाइल स्ट्राइक्स करेंगे। और मैं उनके एनालिस्ट को सुन रहा था इंडिया के, तो वो कामरा को स्ट्राइक करने की बात कर रहे थे। अब आई डोंट नो कि उनके टारगेट क्या होंगे और उसके लिए मेथड क्या यूज करेंगे, लेकिन माहौल बन रहा है, वजूहात जो है हमारे सामने है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल इसकी जो सिचुएशन है उसको जो है शेक किया जा रहा है या उसकी कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। जब ईरान के खिलाफ कार्रवाई होगी, साइमल्टेनियस कार्रवाई करेगा इंडिया। अक्टूबर नवंबर का वक्त जहन में रखें।
चलो मैं डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह डॉक्टर हसन जफर साहब यूरेशियस एक्सिस की बात हुई है, और दूसरा यह कि पाकिस्तान का एक देखें 28 फरवरी के बाद पाकिस्तान का जो रोल है ना इस कॉन्फ्लिक्ट में, एक मेडिएटर का है। दूसरी तरफ हमारा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है उसके साथ, सऊदी अरब के पास साथ। हम किस तरह जो है ना वो एक जंग में फ्रीक बन सकते हैं? अब यहाँ की सूरत हाल यह है कि हम डिप्लॉयड हैं। हमने रात रात में तालिबान बनाए, मुजाहिदीन, हमने 12 साल 11 साल मुजाहिदीन को टीवी पे बहुत हाईलाइट किया, फिर वो तालिबान बना दिया, फिर उन्हें एक ही रात में हमने तकरीबकार बना दिया। हमारा बयानिया बदलते तो देर नहीं लगती। ये आपका नैरेटिव नहीं, ये तो अमेरिका की कारस्तानी है ना। तो हमारा हमने किया ना, अमेरिका ने तो नहीं किया, जो हुक्म हुआ हमें कर दिया। अब इसी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। अब इंडिया दुनिया का एक बेवकूफ़ तरीन मुल्क, और यानी जैसे कहें कि अक्लमंदी से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा कोई इस वक्त पाकिस्तान पे हमला करे या आगे आके नवंबर में करे, उसने अचीव क्या करना है? हमें कह रहे हैं अकलमंदी से कोई हमारा लेना देना नहीं, हमें ही कह रहे हैं। इंडिया को बोल रहा है। हाँ सही सही बात है सर, खोपड़ी पागल खोपड़ी के लोग हैं हम लोग यार। बुरा नहीं मानने का सर, बुरा नहीं माने, सही बात है, सही नहीं बात बुरा नहीं मान रहा हूँ, बुरा नहीं मान रहा हूँ सर, पागल खोपड़ी के लोग हैं हम लोग यार, उसमें क्या है। नहीं नहीं, जब हम देखो पाकिस्तान को तोड़ना होता है उसमें अकल लगाने की क्या जरूरत है भाई, वो सही बात कह रहा है सर। बिल्कुल यार बिल्कुल, पागल मंद बुद्धि से बात करने की, मंद बुद्धि से तुम अकल से बात करोगे। हाँ अरे मंद बुद्धि है या तो उसको इग्नोर मारो या फिर उसको चप्पल मारो, सीधी सी बात है उसमें क्या ही अकल लगाना है यार, फालतू की बात है। ये देखना होता है कि वो हम पे हमला करके क्या अचीव करना चाहता है और क्यों अपने आप को इस तरह से कर रहा है। वो एक ग्रो कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। अब हम कहते हैं तजारत कर, वो कहता है मैंने वो भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं, उसकी एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो क्यों करेगा? पागल है कि अपनी इकॉनमी को ज़ाया करेगा। उससे एक गलती हो गई है, उसका खमियाजा अभी तक भुगत रहा है। अब इंडिया जो नज़र आ रही है, जो मैंने कौमी हमें सूरत हाल है, उसमें यह है कि वो बॉर्डर पे अपनी फोर्सेज ले आएगा, हमला नहीं करेगा, पूरे बॉर्डर को एंगेज कर देगा। उसको बॉर्डर को जब एंगेज करेगा तो हमें भी अपनी सारी फोर्सेज बॉर्डर पे भेजना पड़ेंगी। जब हमारी फोर्सेज बॉर्डर पे एंगेज होंगी तो फिर हमारे अंदर से जो इंसर्जेंसीज हैं या बगावतें हैं या इनकलाब है या जो हुकूमत की मुखालफत हैं या रियासत मुखालफत जो लोगों का के जहन में, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि कोई हुकूमत के खिलाफ अंदर से, ताकि उसको खिलाफ रुकावट ना आए। जिस वक्त तक अंदर से कोई भी दुनिया का मुल्क, जिस वक्त तक अंदर से उस रिजीम के खिलाफ, उस हुकूमत के खिलाफ लोग नहीं उठते, बाहर से हमले का किसी मुल्क को कोई फायदा नहीं होता। ईरान में भी तो यही हुआ कि वहाँ के अंदर से जो लोग थे उनको गलत एस्टिमेट किया गया, वो सारे उसके साथ खड़े हो गए, अपने रिजीम के साथ, अपनी हुकूमत के साथ। तो अभी जो सूरत हाल है दिन ब दिन नवंबर तक इतनी बदतर होती नज़र आती है इकनॉमिकली कि जिसके बाद उनकी प्लानिंग नज़र आ रही है कि बॉर्डर पर डेफिनेटली लाएगा, तमाम बॉर्डर पे हमें कुछ बॉर्डर बिल्कुल न्यूट करना पड़ेंगे उधर से डॉक्टर साहब मेरा ज़मीनी सवाल आ गया। जिस तरह फ्लड वार्निंग दी जा रही है पूरे इंडिया पाकिस्तान, तो जब फ्लड आएगा डेफिनेट 3-4 महीने तो हमारी फोर्सेस इंडिया की हमारी भी फ्लड में मसरूफ होंगी। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बॉर्डर को जो है ना, तो क्या करेंगे हम? जब वो बॉर्डर पे अपनी फोर्स लगाएगा तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और आपका जो वेस्ट का बॉर्डर है ईरान के साथ, उसकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखें दिन को वहाँ पे सफर नहीं हो सकता, काफिले। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान एक अकल वाली बात बोलना चाहूंगा, डीसी भयंकर अकल वाली बात। देखो पाकिस्तानी इतना दिमाग लगा ही रहे हैं, तो एक दिमाग मैं भी देता हूँ पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों के हिसाब से, उनके अकल के हिसाब से। देखो सुनो पर क्यों हमारा प्लान है कि फ्लड लाएंगे पाकिस्तान के अंदर में, जब पूरा पाकिस्तान लबालब भर जाएगा डीसी, तो हम सर हमारे पास छोटे छोटे सबमरीन है, हमारे पास छोटे छोटे सबमरीन है जिसमें 50-50, 100-100 हमारे जो मतलब उससे भी कम समझ लो, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, हालांकि छोटे छोटे सबमरीन है। उसके अंदर हमारे कमांडो जाएंगे सर पाकिस्तान के अंदर, सीधे इन्फिल्ट्रेट करेंगे। ठीक है, फ्लड वाले नीचे से निकलेंगे सर, कोई लाहौर निकलेगा, कोई रावलाकोट निकलेगा, कोई रावलपिंडी निकलेगा, अलग अलग जगह पे सर। ये प्लान यही है सर, कब्जा करेंगे जाके हम लोग। मैं तो भैया मैं देखो मेरी जितनी है उतना करूंगा सर। मैं तो ट्रैक्टर का एक ट्यूब रखूंगा अपने पास में और सीधा पाकिस्तान में घुसूंगा सर, दावा बोलूंगा सीधा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ से पानी जा रहा होगा पाकिस्तान में सर, उसमें सुअर का मूत मिला सकते हैं।
अरे यार इतना इतना भी गंदा मत करो। वैसे हाँ, पानी छोड़े, ज्यादा पानी ना छोड़े इंडिया, थोड़ा बहुत ही छोड़े, क्योंकि इनके लिए बढ़िया हो जाएगा सर। पाकिस्तानी सारे के सारे सुअर तो आएंगे ना, कीचड़ में लेट रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, फिर उस टाइम पे इनको पेलना शुरू, मजा आएगा यार। ये एक आध दो दर्जन यहाँ से हम भी छोड़ देंगे पानी में, हाँ वो भी हम भी छोड़ देंगे। पाकिस्तानियों के साथ जाके लौटेंगे वहां पे। सही बात। मतलब कितना दिमाग लगा रहे हैं भाई मीडिया कैसी कैसी बातें करते हैं यार, पूरा फुल दिमाग लगा रहे हैं ये लोग। दोस्तों अपने दिमाग के लिए, अपने दिमाग लगाने के लिए वहां पे जाऊंगा। हाँ मैं वहां पे जाऊंगा। सूरत है बलूचिस्तान पाकिस्तान का मेरा ख्याल 54% है या 50% है, सब सारा जमीन उसकी है और आबादी कम है, तो कहाँ कहाँ पर है? 43%। 44-43%। तो वो इतनी उसको कहाँ तक आप कितना उसको कब्जा करेंगे या फैलाएंगे, तो ये सूरत हाल तो गंभीर है। अच्छा डॉक्टर हसन जफर साहब, ये अख्तर ज्ञानी साहब की बात जो है ना, ये मुझे भी क्लिक कर रही है कि बूट्स एंड ग्राउंड होंगे इराक वाली साइड से या शाम वाली साइड से, इसकी पॉसिबिलिटी है सर? बिल्कुल है। मैं इस बात से तो काफी मुत्तफिक हूं कि इंडिया जब करेगा कार्रवाई तो ये अपनी बॉर्डर पे फोर्सेस लगाएंगे, उससे पाकिस्तान को मोबिलाइज करना पड़ेगा। ये बात हमने की थी अब से 2 महीने पहले। देखिए 2 महीने पहले हमारी सारी गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड है। जब ये ऑयल का क्राइसिस स्टार्ट हुआ था तब हमने ये अर्ज किया था कि ये इस अपॉर्चुनिटी का फायदा इंडिया लेगा अगर, और जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर वो अपनी बॉर्डर पे फोर्सेस ले आते हैं और हमें मोबिलाइज करना पड़ता है तो उसके लिए हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, जो हमारे माशी हालात हैं। तो ये बात तो समझ में आती है। ठीक है, अलग अलग एंगल से पाकिस्तानी देखो सोच रहे होते हैं, दिन भर डीसी पाकिस्तानी यही सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से कहाँ से हमारे पिछवाड़े में जो है वो ठेलाई करा जाएगा। ये समझ रहे हो ना, मतलब यही सोचेंगे सर, और क्या सोच सकते हैं इससे ज्यादा यार। ये सितंबर अक्टूबर नवंबर पे ज्यादा ध्यान दिया इन लोगों ने। अक्टूबर नवंबर के लगभग इंडिया मतलब पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगा, लेकिन नवंबर 26 नवंबर 2026 भूल रहे हो क्या पाकिस्तानी? भूलने का नहीं घर भाई सदमा। मैं ना भूलूंगा भैया। मैं तबाही से बचने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। तो देख लो भाई, कुछ पता नहीं वो भाई साहब कुछ तगड़ा ही खेल कर रहा है वो भाई साहब। बांग्लादेश में बैठा हुआ है इस समय, वो कुछ तगड़ा ही खेल कर रहा है। नजर भी तो नहीं आ रहा है कितने दिन से डीसी। हाँ छोटा जर्सी नहीं, वो बांग्लादेश में है ना सर, बांग्लादेश में कुछ कांड करने गया है वो। हाँ वो अभी 1 महीने पहले तो बांग्लादेश में था। मतलब अभी पता नहीं चल रहा है वो कहाँ खुदाई कर रहा है, किधर से खोद रहा है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पहुंचे खोदते पता नहीं क्या निकालेगा जमीन से यार वो। 26 नवंबर 2026 तक पाकिस्तान में डॉलर बहेगा भाई। पाकिस्तान को क्या जरूरत है? नहीं मुझे सुनो डीसी, मुझे क्या लग रहा है उसकी बात सही है। देखो 26 नवंबर ये बात कर रहा है सितंबर अक्टूबर की, ठीक है, तो उस समय सर हम हो रहे होंगे बर्बाद अकॉर्डिंग टू छोटा चर्सी। अब क्योंकि सर हम बर्बाद हो रहे होंगे तो हम सोचेंगे कि जब हम बर्बाद हो रहे तो पाकिस्तान को ही पेल देते हैं। अच्छा ये बात है। ये भी हो सकता है। अब ऐसे ये काम भी सही है जब अपना कुछ लगे कि अरे यार थोड़ा सा काम सही नहीं बन रहा है, अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा मतलब अजब मतलब गलत चल रहा है, कुछ डामाडोल चल रहा है, पेल दो पाकिस्तान को। वो बोले, ट्रम्प बोले उधर से कि नहीं भारत ने मेरे साथ डील साइन नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, 100% टैरिफ बढ़ा दूंगा। अच्छा टैरिफ बढ़ा दे, ठीक, पेल दो पाकिस्तान को। मैं तो वही बोल पाकिस्तान को। जब ट्रम्प उधर से ट्रम्प था कुछ बोले तब 1-2 मिसाइल मारो इनके ऊपर में। हाँ बिल्कुल, मजा आएगा। सही बात है। ओके चलो बाकी छोड़ते हैं भाई लोग के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई और जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।